Hello class, welcome back to the channel with another video that is chapter number 7 आप लोग बोल सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत बेसिक। कल हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था, अगर आप लोग जब तक अकाउंटिंग पढ़ोगे ना तो उसकी आत्मा आप लोग बोल सकते हो। एक चीज है जिसका नाम है जर्नल। क्लास 11th का चैप्टर नंबर 7 आज हम ये फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और बेसिकली डिस्कशन करेंगे कि जर्नल होता क्या है, क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, क्या उसका फॉर्मेट होता है। फिर हम लोग आगे उसको अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जर्नल आपको आएगा तभी आप लोग लेजर बना पाओगे और जर्नल और लेजर के बेस पे ही आप लोगों के फिर वाउचर होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होंगे। जब आप +2 में जाओगे पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा, मतलब आपका जर्नी चलता रहेगा। तो बेसिक जो चीज है वो क्या है क्लास आपकी, वो है आपका जर्नल। ठीक है, जर्नल को समझने से पहले बहुत बेसिक चीज पे मैं बात करूंगा, वो है आपका अकाउंटिंग। अगर आप लोगों को याद है, अगर आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो देखा अकाउंटिंग पे, तो आप लोगों को याद होगा कि हमने डिस्कशन किया था अकाउंटिंग के बेसिकली डेफिनेशन के ऊपर। तो किसी को याद है अकाउंटिंग का हमारा क्या डेफिनेशन था, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का, जहां पे हमने डिस्कशन किया था। तो अकाउंटिंग 7 स्टेप में हुई थी। सबसे पहली जो स्टेप थी क्लास आपकी, वो क्या थी, वो थी आपकी आइडेंटिफाइंग। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, एक ऐसी आर्ट और एक ऐसी साइंस जिसमें आप लोग कैपेबल हो किसी भी ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये ट्रांजेक्शन है या इवेंट है, इसको रिकॉर्ड करना है या नहीं करना। मीन्स आइडेंटिफाई, पहचान करना। ठीक है, आइडेंटिफाई करके आपको उस ट्रांजेक्शन को क्लास करना आना चाहिए मेजर। ये सेकंड इसकी प्रॉपर्टी थी। ठीक है, फिर आप डेफिनेशन का पॉइंट बोल सकते हो कि आपका जो ट्रांजैक्शन है उसको मेजर करना आपको आना चाहिए। ठीक है, मेरे को क्लियर हो गया। आइडेंटिफाई मैंने कर लिया ट्रांजैक्शन को। ठीक है, उसके बाद क्लास मैंने क्या किया, मैंने उसको मेजर भी कर लिया। दोनों चीजें करने के बाद, आइडेंटिफाई और मेजर के बाद तीसरा जो स्टेप आता है क्लास, वो क्या था आपका, रिकॉर्डिंग। यानी कि मेरे को क्या करना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन को, मेरे को ट्रांजैक्शन को करना पड़ेगा रिकॉर्ड, कि किस बुक में मेरे को रिकॉर्ड करना है, किस बुक से किस बुक में आपका जो ट्रांजैक्शन है वो पोस्ट होगा। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो पोस्टपोन होगा। ठीक है, ये अपने का क्या था, थर्ड स्टेप था, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग करने के बाद आपको क्या करना है, आपको रिकॉर्ड करके क्लासिफाई करना है कि एग्जैक्टली आपका ट्रांजैक्शन किस कैटेगरी में जाएगा। यानी कि अगला जो आपका स्टेप था वो क्या था, क्लासिफाइंग। क्लासिफाई करने के आपको बाद आना चाहिए समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब आप लोग एक्सप्लेन कर पाओ उस चीज को विद योर लैंग्वेज। आप अपनी लैंग्वेज में उसको क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। क्लियर, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। ठीक है, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, ये आपका ये था। ठीक है, एनालाइज करोगे आप लोग और इंटरप्रेट करोगे। और लास्ट में क्या था, आपको कम्युनिकेट करना है आपकी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विद इट्स यूजर। कितने टाइप के यूजर होते हैं फटाफट से कमेंट करके बताओ। ठीक है, किसके साथ आपको कम्युनिकेट करना, अपने यूजर्स के साथ। तो ये 7 ऐसे पॉइंट्स थे, 7 ऐसे स्टेप्स थे, आप लोग क्या कह सकते हो इनको, स्टेप्स, जिनका हमने डेफिनेशन के टाइम पे यूज किया था। क्लियर, अब आप बता रहे हो कि सर यहाँ पे जर्नल में क्या काम है, यस उसी में काम है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। जर्नल में जो आपका तीसरा स्टेप है ना, आइडेंटिफाई करना आपको आ गया, मेजरिंग करना आपको आ गया। जो थर्ड स्टेप है क्लास, जिसको हमने क्या बोला है, जिसको हमने बोला है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग स्टार्ट होता है आपका जर्नल से। हाँ जी क्लास, कहां से स्टार्ट होता है आपका, जर्नल से। यानी कि रिकॉर्डिंग वाला प्रोसेस किस में स्टार्ट होगा, आपका जर्नल में। ठीक है, अब समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ जर्नल। ठीक है, तो ध्यान से देखें, जर्नल आपकी एक बुक होती है। ठीक है, जर्नल इज ए बुक, अगर आप लोग डेफिनेशन को ध्यान से रीड आउट करोगे। ठीक है, जिसमें आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो क्लास इन ऑर्डर इन विच दे आर एंटर्ड। ठीक है कि नहीं, मतलब जिस ऑर्डर में आपकी ट्रांजैक्शन हुई है ना, उसी ऑर्डर में अब जिस बुक में आप अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे फर्स्ट टाइम, उसको क्या बोलोगे आप लोग, जर्नल। तो जर्नल एक ऐसा बुक होता है जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते क्लास इन द ऑर्डर इन विच दे आर एंटर्ड। ठीक है, एक दूसरी चीज आपको और ये समझनी है क्लास, आई होप कि जर्नल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जर्नल का दो नाम और है, इसको प्राइमरी बुक भी बोला जाता है। अब हम समझेंगे क्यों बोला जाता है प्राइमरी बुक, और इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोला जाता है। यानी कि किसी भी ट्रांजैक्शन की जो ओरिजिनल एंट्री है वो किस बुक में मिलेगी, वो आपको मिलेगी जर्नल में। क्लियर, आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे, जर्नल को थोड़ा और डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली जर्नल का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से रीड आउट करो, द बुक इन विच द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्ड। यानी कि आपकी ट्रांजैक्शन
ट्रांजैक्शन क्या होती है क्लास, रिकॉर्ड होती है फर्स्ट टाइम। हाँ जी क्लास, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है ना वो क्या है आपकी, ये वाली टर्म है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड होगी। और कहां से रिकॉर्ड होगी, सोर्स डॉक्यूमेंट थे। अगर आपको याद हो प्रोसेस में हम लोगों ने अकाउंटिंग प्रोसेस में डिस्कशन किया था, सोर्स ऑफ आप कह सकते हो सोर्स डॉक्यूमेंट क्या कहते हैं, जैसे आप लोग क्या कहते हो वाउचर्स। अब वाउचर्स में आप कह सकते हो आपका कैश मेमो बोल सकते हो, क्लियर, आप लोग बिल बोल सकते हो, ठीक है, जो भी आप लोग बोलना चाहो एटसेट्रा कुछ भी बोल सकते हो। यानी कि एक इंपॉर्टेंट बात क्या हुई, यहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन को फर्स्ट टाइम। सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई मेजर होने के बाद रिकॉर्ड होएगा, जिस बुक में रिकॉर्ड होएगा ना क्लास, उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप लोग बोलते हो जर्नल। और इसका दूसरा नाम क्या है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और ध्यान रखो कि जर्नल में आने से पहले हमें कहां से उठानी पड़ेगी वो ट्रांजैक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट से। यानी कि आपको कहां से उठाना पड़ेगा वो जो आपका ट्रांजैक्शन वो कहां से उठाना पड़ेगा क्लास, आपका वाउचर से। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि फर्स्ट टाइम वाउचर से, सोर्स डॉक्यूमेंट से हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं क्लास, किसको, किसी भी ट्रांजैक्शन को। किसके अंदर की बात हो रही है क्लास, ये बात हो रही है जर्नल की। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और इसका दूसरा नाम क्या है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, अभी हमने डिस्कशन किया, हम इसको बोल सकते हैं प्राइमरी बुक। हाँ जी क्लास, क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी बुक। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर, अब आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट देखो, जर्नल इज वन ऑफ द बेसिक बुक। हाँ जी क्लास, जो जर्नल है वो क्या होता है आपका, बहुत बेसिक बुक होता है, क्योंकि सबसे पहले और सोर्स डॉक्यूमेंट के बाद जहां पर रिकॉर्ड होंगी वो जर्नल ही तो बुक होगा, ठीक है। ये जर्नल बुक है क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा ओरिजिनल एंट्री किसका, किसी भी ट्रांजैक्शन का। क्लियर है, और जिसको रिकॉर्ड किया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्लास, ये पॉइंट आप नोट कर ले, किसकी बात कर रहा हूं मैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या है, एक ऐसा ऑर्डर जिसमें हम ट्रांजैक्शन को डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। क्लास कैसे करते हैं, डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। तो डेट वाइज जो रिकॉर्ड करना है ना ट्रांजैक्शन का, उस मेथड को क्या बोलते हैं, उस ऑर्डर को क्या बोलते हैं आप लोग, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्लियर, यानी कि जर्नल मेरे को समझ में आ गया, एक ऐसा बुक जहां पे हम फर्स्ट टाइम सोर्स डॉक्यूमेंट से ट्रांजैक्शन को उठाएंगे और वहां पे रिकॉर्ड करेंगे। ये मेरे को क्लियर होगा। किस ऑर्डर में रिकॉर्ड करेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करेंगे, मतलब डेट वाइज रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर, और आगे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये एक बेसिक चीज है, ठीक है। अब जो बिजनेस होता है ना, कई बार बिजनेस आपके दो लेवल होते हैं, ठीक है। एक बहुत स्मॉल स्केल पे बिजनेस होता है, एक बहुत लार्ज स्केल पे चला जाता है। तो आपको ये समझने की जरूरत है क्लास कि स्मॉल स्केल पे बिजनेस होता है तो सिर्फ एक टाइप की जर्नल बुक से आपका काम चल सकता है, ठीक है। मान लो मेरा छोटा सा बिजनेस है जिसमें 5-10 हजार रुपए का ट्रांजैक्शन है, आप एक जगह लिख दोगे, ज्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। मान लो मेरा जो बिजनेस है मल्टी मिलियनियर या फिर मल्टी डॉलर का कंपनी बन चुका है, तो मेरे को हर एक निश के हिसाब से, हर एक सेपरेट टॉपिक के हिसाब से अलग से जर्नल प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप लोग एग्जाम्पल ले लो, मेरा जो कंपनी में फर्नीचर आ रहा है, ठीक है, फर्नीचर के लिए मेरे को परचेज के लिए मेरे को अलग जर्नल प्रिपेयर करना पड़ेगा। अच्छा, सेल्स का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए मेरे को अलग जर्नल रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। सेल्स रिटर्न के लिए अलग जर्नल रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मींस सिर्फ बड़े स्केल पे जब बिजनेस चला जाता है ना, तो बड़े स्केल पे आपका जर्नल नहीं रहता, वहां पे आप सब जर्नल प्रोड्यूस करते हो, उसके भी कैटेगरिया बना देते हो। क्या बना देते हो क्लास, आपकी कैटेगरिया। क्लियर, तो जिसमें हम उसके ट्रांजैक्शन के टाइप के हिसाब से, नेचर के हिसाब से हम क्या करते हैं, उसमें उसको रिकॉर्ड कर देते हैं, ठीक है। तो टोटल आपके पास क्लास 8 टाइप के जर्नल अकाउंट होते हैं, सब जर्नल बोल सकते हो, ठीक है। सबसे पहला है आपका क्लास कैश ऑफ बुक या फिर कैश जर्नल बुक बोलते हैं, फिर कैश बुक। कैश बुक एक ऐसा जर्नल बुक है जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन का जो रिलेटेड आपकी कैश से, कैश, रोकड़ा, मनी, पैसा, ठीक है, उसमें को क्या बोलते हैं आप लोग, कैश बुक। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे। क्लियर, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड है क्लास आपका परचेज बुक। कोई भी सामान आपके बिजनेस में आ रहा है, परचेज किया है, तो परचेज से रिलेटेड जहाँ पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे ना क्लास, हम उसको क्या बोलेंगे, परचेज बुक। अच्छा, खरीदा हुआ सामान आपने रिटर्न कर दिया, तो क्लास वो किस में जाएगा, आपका परचेज रिटर्न बुक में। हाँ जी क्लास, किस में जाएगा वो, परचेज रिटर्न बुक में। क्लियर, यहां तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हो सकता है आपने सेल किया हो, तो आपने कुछ सामान बेचा हो, आपके बिजनेस का सामान का सेल हुआ हो, या फिर बिचा हुआ सामान आपका वापस आ गया, तो उसको क्या बोलोगे आप लोग, सेल रिटर्न बुक। और जो बिल आपको रिसीवेबल है और बिल जो आपका पेएबल है, टोटली 7 टाइप के आपके सब जर्नल्स हो चुके हैं। और 8वां क्या है, जिसको और जर्नल प्रॉपर बोलते हैं, जो प्रॉपर जर्नल है आपका, जिसको हम स्टडी करेंगे आगे जाके, जिसके लिए हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, जिसके लिए आपके चैप्टर नंबर 7 दिया गया आपके सिलेबस में। क्लियर,
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जर्नल एक ऐसा बुक होता है जिसमें फर्स्ट टाइम, ठीक है, सोर्स डॉक्यूमेंट से किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है और वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कि डेट वाइज रिकॉर्ड किया जाता है। और इसके लिए हमने सब जर्नल्स बताए, टोटल 8 टाइप के सब जर्नल्स है, ठीक है। कैश है आपका, कैश बुक हो सकता है, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न्स बुक, क्लियर, आपका परचेज बुक, परचेज रिटर्न्स बुक, आपका बिल रिसीवेबल बुक और बिल पेबल बुक, और लास्ट में क्या होता है आपका जर्नल प्रॉपर। हाँ जी क्लास, क्या होता है आपका जर्नल प्रॉपर। तो इस तरीके से आप लोग क्या कह सकते हो, आप एक अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो जो किससे रिलेटेड रहता है क्लास आपका, जो रिलेटेड रहता है आपका जर्नल से। उम्मीद करता हूं क्लास आपको जर्नल का डेफिनेशन, जर्नल के बेसिक पॉइंट्स और एक इमेज क्रिएट हो गया होगा कि एग्जैक्टली भाई जर्नल होता क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आए तो डेफिनेटली आप लाइक बटन को प्रेस कर सकते हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब समझो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा कि इसकी फीचर्स क्या क्या है। फीचर्स का मतलब अगर मैं जर्नल सेंस में क्लास बात करूं तो आप लोग बोल सकते हो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। आप लोग क्या बोल सकते हो, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। आप लोगों ने क्या बोला, इसको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए बिजनेस, सॉरी ऑफ ए जर्नल, किसी भी जर्नल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, ठीक है। वैसे तो 2-4 और भी हैं, मेन बेसिक जो यूज होंगे और सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है क्लास वो है टोटल 6। कितनी है क्लास आपकी, 6, और 6 की 6 आपको आनी चाहिए। एक एक के बारे में डिस्क्रिप्शन और दिमाग में होना चाहिए अगर आप लोग इस चैप्टर को समझना चाहते हो। और जर्नल अगर आपने समझ लिया ना तो लेजर आपको समझने में बहुत आसानी होगी, लेजर आप बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी होता है क्लास, जो सबसे पहला फीचर होता है वो होता है क्लास इसका, ये है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री का मतलब क्या है, बिकॉज पहली बार जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई, ठीक है, डेट वाइज रिकॉर्ड हुई और सोर्स डॉक्यूमेंट से वेरीफाई होकर रिकॉर्ड हुई। इसका मतलब यहाँ पे जो एंट्री हुआ वो कैसा हुआ, ओरिजिनल हुआ, यानी कि जर्नल में जो एंट्री होगा ना क्लास वो कैसा होगा, ओरिजिनल एंट्री होगा, क्लियर। दैट्स व्हाई हम इसको फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं आप लोग, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी कि ये जो आपकी क्या होती है, एक ऐसी बुक होती है जहाँ पे ओरिजिनल एंट्री होती है किसी भी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, क्लियर। आई होप कि आपको समझ आएगा। यही मैंने लिखा, जर्नल इज ए बुक इन विच द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल एज एंड व्हेन दे आर टेक प्लेस। जो मैंने बोला वही बात है, ठीक है। अब सेकंड है, मैंने बताया क्योंकि यहाँ पे जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है क्लास वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब आप लोग क्या कह सकते हो, डेट वाइज। क्या क्लास कह सकते हो, जितनी भी ट्रांजैक्शन है किसी भी जर्नल में जो रिकॉर्ड होती है वो कैसी होती है क्लास, डेट वाइज। तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सॉरी, समझ में आया कि नहीं आया। थर्ड है आपका डबल एंट्री सिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्लास किसी भी जर्नल का कि हम दोनों एस्पेक्ट को समझ के चलते हैं, ड्यूअल एस्पेक्ट समझते हैं। किसी भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हम क्या समझते हैं, ड्यूअल एस्पेक्ट। अब ड्यूअल एस्पेक्ट क्या है, एक चीज आपकी क्रेडिट होती है, एक चीज आपकी डेबिट होती है, क्लियर। तो क्रेडिट से रिलेटेड और डेबिट से रिलेटेड, क्लियर। हम ये क्या करते हैं, समझते हैं, ठीक है। ये दोनों एस्पेक्ट को लेके चलते हैं और उनको रिकॉर्ड भी करते हैं आपकी जर्नल बुक में, क्लियर। तो ये आपका थर्ड पॉइंट है कि यहाँ पे हम किसकी अंडरस्टैंडिंग करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम की क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं। 3 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी फीचर हम पढ़ चुके हैं। पहला ये आपका बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हम फॉलो करते हैं इसमें, और डबल एंट्री सिस्टम है, ठीक है। अच्छा, फोर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको डे बुक भी बोला जाता है क्योंकि जर्नल में जो भी देखा गया कि जितनी भी ट्रांजेक्शंस है वो बाय डिफॉल्ट डे टू डे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है, यानी कि डेट वाइज भी होती है और डे टू डे भी होती है। तो डे टू डे को आप लोग क्या बोल दोगे, डे बुक नहीं बोल दोगे, सिंपल है, इसमें कोई लॉजिकल इलॉजिकल बात ही नहीं है, बिल्कुल लॉजिक पे डिपेंड है। यानी कि आप क्या कह सकते हो, ये डे बुक है। ए जर्नल रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस ऑन डे टू डे बेसिस। किस पे रिकॉर्ड करती है, और डे टू डे बेसिस पे और कंसिस्टेंटली। दैट्स व्हाई इसको क्या बोल सकते हैं आप लोग इसको बोल सकते हो क्लास डे बुक। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा और साथ साथ आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है क्लास आपका कंपाउंड एंट्री। ध्यान से समझे, कंपाउंड क्यों बोला जाता है, कंपाउंड मतलब मल्टीपल टाइम्स, नॉट वन टाइम, मल्टीपल टाइम्स। और यही इसने लिखा है, सिंगल एंट्री कैन हैव अ 2 और मोर देन 2 अकाउंट्स ऑन द सेम डे। किसी भी एक सिंगल एंट्री का 2 और 2 से ज्यादा अकाउंट हो सकता है। 2 या 2 से ज्यादा का मतलब क्या, मल्टीपल अकाउंट्स। मल्टीपल अकाउंट का मतलब क्या कह सकते हैं आप लोग, कंपाउंड एंट्री। इस एंट्री को क्या बोला जाता है क्लास आपका, कंपाउंड एंट्री। तो ये फिफ्थ आपका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी या फिर आप कह सकते हो फीचर्स ऑफ किसी भी जर्नल का क्या है क्लास, ही आपका फीचर। एंड लास्ट एंड फाइनल जिसको आप लोग क्या बोलते हो, नरेशन। नरेशन का मतलब क्या है, कोई भी ट्रांजेक्शन
ट्रांजैक्शन है वो इंक्लूड करता है एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। हाँ जी क्लास, क्या इंक्लूड करता है? शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, जिससे आपको दो चीजें पता चलेंगी कि जो आपका ट्रांजैक्शन है उसका किस टाइप का नेचर था। अगर आपने उसके नीचे उसका डिस्क्रिप्शन दिया है तो उसका नेचर क्या था और उस ट्रांजैक्शन का होने का पर्पज क्या था। हाँ जी क्लास, उस ट्रांजैक्शन का पर्पज क्या था, ये दोनों चीजें इंश्योर होती हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या, नरेशन का मतलब क्या किसी भी ट्रांजैक्शन में, नरेशन का मतलब किसी भी ट्रांजैक्शन में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द एनी ट्रांजैक्शन। किसी भी ट्रांजैक्शन का जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है उसको क्या बोलते हैं आप लोग? नरेशन। और नरेशन विल हेल्प यू इन टू फाइंड द नेचर ऑफ द अकाउंट एंड सेकंड इज पर्पस ऑफ द ट्रांजैक्शन, ठीक है, या फिर नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड द पर्पस ऑफ द ट्रांजैक्शन। ये दोनों चीजों में आपका हेल्पफुल रहता है जब आप लोग जर्नल को मेंटेन करते हो, ठीक है। तो ये 6 आप लोग बोल सकते हो, फीचर्स बोल लो या फिर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बोल लो किसी भी जर्नल की, जिसमें हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या डिस्कशन किया है कि जर्नल एक ओरिजिनल एंट्री बुक होता है। सेकंड हमने देखा यहाँ पे आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है। थर्ड हमने देखा डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते, जिसको आप लोगों ने पढ़ा था ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। एंड ये डे बुक इसको बोल सकते हो क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन डे टू डे रिकॉर्ड होता है, ठीक है। एंड आगे बोलूं तो यहाँ पे कंपाउंड एंट्री होता है, एक ही ट्रांजैक्शन को मल्टीपल टाइम्स रिकॉर्ड किया जा सकता है सेम डे। दैट्स व्हाई आप इसको क्या बोलते हो क्लास? आपको कंपाउंड एंट्री बोलते हो। एंड 6 में क्या था? नरेशन, है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द ट्रांजैक्शन व्हिच विल हेल्प यू टू फाइंड द नेचर एंड द पर्पस ऑफ द ट्रांजैक्शन। क्लियर? यहां तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फटाफट से इसको नोट कर लो, फिर स्टार्ट करते हैं आगे। बिल्कुल थोड़ा सा चैप्टर रह गया है, ठीक है। इस वीडियो में हम काफी इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कशन कर रहे हैं और उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। ओके, आई होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा और अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको ये 6 के 6 फीचर समझ में आ गए तो डेफिनेटली आप याद करने के लिए कमेंट बॉक्स में बिना देख के आप इनको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ताकि आपको एक रिवीजन हो जाए, आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा, ठीक है। कि आप जैसे आप कॉमेंट करते हो ना, आपको याद रहता है कि वो वाला कॉमेंट मैंने उस वीडियो पर उस डेट को किया था, याद रहेगा आपको, आपकी जर्नल सेंस के लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एक सबसे बड़ा मुद्दा क्लास ये है कि कोई भी जर्नल होता है ना, उस जर्नल का फंक्शन क्या है, काम क्या है। क्लियर? क्यों जर्नल मेंटेन किया जाता है? क्योंकि इसके बाद तो लेजर भी बनाना होगा आपको, तो जर्नल बनाना ही क्यों है भाई? किसमें हेल्प होता है, क्या फंक्शन होता है जर्नल का? तो सबसे पहला जो जर्नल का फंक्शन होता है कि ये रखता है आपका एक क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। अब मान लो 5 साल पुराना ट्रांजैक्शन मेरे को देखना है, क्रोनोलॉजिकल वे में हमने रिकॉर्ड किया, यानी कि डे वाइज हमने रिकॉर्ड किया, तो मैं उस डेट की ट्रांजैक्शंस को उठाऊंगा और उस ट्रांजैक्शन को इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं। लेकिन अगर मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं उठाया होता तो मेरे को बहुत परेशानी होती और मेरे को वो ट्रांजैक्शन मिलती नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो फर्स्ट फंक्शन है आपका किसका, जर्नल का, वो क्या है? टू कीप ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ ए ट्रांजैक्शन। किसी भी ट्रांजैक्शन का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को क्या करने के लिए, कीप करने के लिए आप किसका यूज करते हो? जर्नल का। सेकंड, अगर आपको किसी भी ट्रांजैक्शन का ड्यूअल एस्पेक्ट जानना है क्लास, यानी कि क्रेडिट और डेबिट साइड अगर आप लोग जानना चाहते हो, आप एनालाइज करना चाहते हो उसका क्रेडिट साइड और डेबिट साइड, जिसको ड्यूअल एस्पेक्ट बोलते हो, तो इसमें कौन हेल्प करेगा? आपका ट्रांजैक्शन। क्योंकि वाउचर से, सोर्स डॉक्यूमेंट से निकल के ही यही चीज आती है कि आपका जो जर्नल है उसमें क्या, वो लेफ्ट साइड में जाएगा कि राइट में, यानी कि क्रेडिट साइड में जाएगा क्लास या डेबिट साइड में जाएगा। तो सेकंड, इफ यू वांट टू एनालाइज दैट ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन देन डेफिनेटली जर्नल विल हेल्प यू। जर्नल क्या करता है? आपकी हेल्प करता है। अच्छा, थर्ड है, ये प्रोवाइड करता है एक बेस, किसके लिए? किसी भी ट्रांजैक्शन को, ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग करनी है अगर आपको लेजर में पोस्टिंग करने के लिए जो सबसे बेसिक चीज है ना, वो क्या है क्लास? आपका जर्नल। यानी कि जर्नल से लेजर में जब जाता है तो जर्नल उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है? एक बेस प्रोवाइड कर रहा है उस ट्रांजैक्शन को पोस्टिंग करने के लिए, किसमें? लेजर में। ये थर्ड फंक्शन है। क्लियर? एंड फोर्थ फंक्शन क्या है कि आपको किसी भी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है, उसके नेचर को, तो ये क्या करता है? हेल्प करता है, क्योंकि हम यहाँ पे डालते हैं उसका नरेशन, उसके बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, उसका एक शॉर्ट पर्पज हमें पता चलता है, ठीक है। दैट्स व्हाई ये वाला पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी नोट करें। क्लियर? तो मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट्स आपको कराए हैं कि आपके जर्नल के फंक्शंस क्या होते हैं। पहला, ये आपका एक क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड मेंटेन करता है। दूसरा, हमने देखा अगर आप किसी भी ट्रांजैक्शन का ड्यूअल एस्पेक्ट जानना चाहते हो तो इजीली आप जर्नल की हेल्प ले सकते हो। ये प्रोवाइड करता है किसी भी ट्रांजैक्शन को अगर पोस्टिंग करना है लेजर में तो कौन प्रोवाइड करेगा उसको, जो भी बेसिकली कौन प्रोवाइड करेगा? आपका ये बेसिकली जर्नल प्रोवाइड करेगा। एंड किसी भी ट्रांजैक्शन को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है क्लास, तो उसमें कौन हेल्प करेगा? आपका जर्नल।
यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जर्नल और किस तरीके से आप लोग इस चीज को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, आपको मैंने समझाया कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, फीचर्स क्या होती हैं और इसका फंक्शन क्या होता है। अब चलते हैं क्लासेस के फॉर्मेट के बारे में कि जर्नल जब आप बनाते हो तो जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है। बहुत आसान है, अगर आप लोग अच्छे से समझोगे तो सारी चीजें समझ में आएंगी। सबसे पहला जर्नल एंट्रीज आप लोग यहाँ पे डालते हो। ठीक है, किसका इसी का फॉर्मेट समझ रहे, क्लियर। ठीक है, ये क्या आपका क्लास जर्नल एंट्री। सबसे पहले आपका डेट, जहाँ पे आप लोग ईयर, मंथ और डेट तीनों चीजें लिखते हो। पहला जो कॉलम रहता है क्लास वो आपका तारीख का रहता है, डेट का रहता है, किसी भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। ठीक है, किसी भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। सेकंड आपका पर्टिकुलर्स, हम पढ़ चुके हैं पहले भी अकाउंट के केस में, जब हमने टी सेप अकाउंट पढ़ा था, डेबिट एंड क्रेडिट के रूल की बात की थी, तो उस टाइम पे हमने देखा था कि कैसे क्या मतलब होता है पर्टिकुलर्स का और कैसे आप पर्टिकुलर्स एक्सप्लेन करते हो। ठीक है, तो अगर वो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, आप डेफिनेटली वो वीडियो पक्का देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अच्छा ये है आपका LF, इसको बोलते हो क्लास आप लेजर फोलियो। हाँ जी क्लास, क्या बोलते हैं आप लोग, लेजर फोलियो। और उससे आगे क्या होता है आपका अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं और ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें नया जो चीज है क्लास वो ये है कि यहाँ पे होता है आपका लेजर फोलियो, या आप इसको सिंपल फॉर्म में ले सकते हो। लेजर में आपकी ट्रांजैक्शन जो आपने पोस्ट की है उसका पेज नंबर कितना है जी क्लास, उसका पेज नंबर कितना है। मान लो यहाँ से ट्रांजैक्शन आपने पोस्ट की है लेजर में और 5 नंबर पेज पे पोस्ट किया, तो उसका लेजर फोलियो क्या हो गया क्लास आपका 5 हो गया। आप जनरल सेंस में क्या कह सकते हो, लेजर में जो उसका पेज नंबर है उसको क्या बोलते हैं आप लोग, लेजर फोलियो। क्लियर, तो आई होप कि आपको फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। डेट आप लोग डालते हो, पर्टिकुलर्स आप लोग डालते हो LF, लेजर फोलियो आप लोग डालते हो, अमाउंट यहाँ पे डालते हो, क्लियर, और अमाउंट क्रेडिट और अमाउंट डेबिट। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात और आपको ध्यान में रखना क्लास, यहाँ पे लेफ्ट और राइट का तो चक्कर नहीं है कि क्रेडिट साइड अलग होगा डेबिट साइड अलग होगा, नो, यहाँ पे दोनों ट्रांजेक्शन ऊपर नीचे होंगे। ऊपर नीचे का मतलब क्या है कि आपको सबसे पहले डेबिट वाला ट्रांजेक्शन दिखाना है, फिर किसका दिखाना है, आपका क्रेडिट वाला ट्रांजेक्शन दिखाना है, फिर उसके बारे में नरेशन लिखना है, यानी कि एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप बोल सकते हो। हाँ जी क्लास, क्या बोल सकते हो, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। आप लोग क्या बोल सकते हो इसके बारे में, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। क्लियर है, आप लोग क्या डाल सकते हो यहाँ पे, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। सबसे पहले डेबिट साइड आएगा, फिर क्रेडिट, फिर क्या आएगा, नरेशन। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इस पे जब ज़्यादा कब समझ में आएगा, जब हम इस पे न्यूमेरिकल्स बनाना स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को इस पे सोल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आई होप कि ये फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा लेजर का। अब समझो लेजर जर्नल, सॉरी ये क्या है, जर्नल का था। जर्नल बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करनी है, तो क्लास आपको टोटल 4 स्टेप्स फॉलो करनी होती है। जी क्लास, कितनी स्टेप्स फॉलो करनी होती है आपको, 4 स्टेप। फर्स्ट स्टेप में आपको क्लासिफाई करना है बिजनेस ट्रांजैक्शन को बाय अकाउंट्स, कि आपका जो ट्रांजैक्शन है क्लास वो कौन से अकाउंट में जाएगा। ठीक है, कौन से अकाउंट में जाएगा, विच टाइप ऑफ अकाउंट, आप लोग क्या कह सकते हो, विच टाइप ऑफ अकाउंट, कि आपका कौन सा अकाउंट में ट्रांजैक्शन जाएगा। ठीक है, जैसे आप कैश अकाउंट बोल सकते हो, ठीक है, आप लोग परचेज अकाउंट बोल सकते हो, ठीक है, आप लोग सेल अकाउंट बोल सकते हो। क्लियर है, तो आपका सबसे पहला आइडेंटिफाई क्या करना है, आपका ट्रांजैक्शन का कौन सा अकाउंट है। ठीक है, सेकंड आपको डिटरमाइन करना है अकाउंट का टाइप एंड देयर इन्वॉल्वमेंट, कि जैसे कैश अकाउंट है वो कौन से टाइप में जाएगा, एसेट के टाइप में जाएगा। क्लियर, आपका जो परचेज अकाउंट है वो भी, ठीक है, सेल्स अकाउंट है वो भी किस एग्जैक्टली किस अकाउंट में वो इन्वॉल्व करता है। ठीक है, एंड अगला क्या है, अप्लाई द फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन, जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो आपका आप लोग कह सकते हो एसेट इज इक्वल टू द कैपिटल प्लस लायबिलिटी। हाँ जी क्लास, ये पढ़ा हुआ ना अकाउंटिंग इक्वेशन, इसके सारे रूल्स और कैसे आप लोग इसको बनाते हुए सब मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप लोग डेफिनेटली आई बटन पे क्लिक करके और चीज़ों को समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने समझा हुआ है। और फिर लास्ट में क्या करना है, जर्नलाइज करना है ट्रांजेक्शन को, यानी कि 4 स्टेप से आपकी, ठीक है, आपको अकाउंट का जो बिजनेस ट्रांजैक्शन का अकाउंट को क्लासिफाई करना है, उसके टाइप को आइडेंटिफाई करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन लगाना है, फिर उसको क्या करना है, जर्नलाइज करना है। तो ये सब चीजें आपको कब समझ में आएंगी, जब आप प्रैक्टिकली चीजों को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इन फंडामेंटल टर्म्स को अच्छे से समझे, याद करें, नोट्स बनाए। ठीक है, और उम्मीद करता हूं आपको ये पार्ट फर्स्ट जर्नल का समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आया है तो डेफिनेटली आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ, जितने भी कॉमर्स के आपके दोस्त हैं ना, सबके साथ आप लोग शेयर कर सकते हो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, बाकी मिलते हैं इसी वीडियो के इसी टॉपिक के जर्नल के पार्ट सेकंड में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।